स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बरसों पुरानी लोहार पट्टी खंडेलवाल समाज धर्मशाला को लेकर विवादों की स्थिति बनी हुई है, जहां वर्तमान अध्यक्ष द्वारा थाना मल्हारगंज पर लिखित शिकायत की गई है कि पूर्व अध्यक्ष और पदाधिकारी द्वारा धर्मशाला पर जबरन कब्जा जमाने की कोशिश की जा रही है। वही समाज का लाखों रुपए का फंड भी पूर्व पदाधिकारी द्वारा गमन किया गया, जिसकी शिकायत वर्तमान अध्यक्ष अशोक खंडेलवाल, सचिन राजेश खंडेलवाल के द्वारा की गई। इंदौर के मल्हारगंज लोहार पट्टी स्थित करीब 80 साल पुरानी खंडेलवाल धर्मशाला का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वर्तमान अध्यक्ष अशोक खंडेलवाल, सचिन राजेश खंडेलवाल ने बताया कि पूर्व सदस्य द्वारा जबरन कब्जा जमाने की कोशिश की जा रही है। वही खंडेलवाल द्वारा बताया गया कि पूर्व अध्यक्ष और सदस्यों के द्वारा 80 लाख से अधिक रुपए की ठगी की गई है, जिसका कोई लेखा जोखा मांगने पर भी नहीं दिया जा रहा है। गुरुवार को बड़ी संख्या में अशोक खंडेलवाल, राजेश खंडेलवाल के नेतृत्व में खंडेलवाल के पदाधिकारी द्वारा थाना मल्हारगंज पर शिकायत की गई है कि पूर्व अध्यक्ष और उनके सदस्य द्वारा जबरन कब्जा करने हेतु बगैर अनुमति की तैयारियां की जा रही थी, जिसकी सूचना मिलने पर खंडेलवाल द्वारा आपत्ति ली गई और जिसकी शिकायत थाना मल्हारगंज पर की गई। वही थाना प्रभारी द्वारा दोनों ही पक्ष की बात सुनने के बाद पूरे मामले की जांच थाना मल्हारगंज एसडीएम को दी गई। वही राजेश खंडेलवाल ने बताया कि नई खंडेलवाल समाज सर्वसम्मति से अध्यक्ष, सचिन एवं अन्य पदों की घोषणा की गई है। समाजजन द्वारा 8 तारीख को समाज का जो हमारा भवन है श्री खंडेलवाल वेश पंचायती सभा भवन पर बिना हमारे अध्यक्ष की अनुमति से वहाँ पर साधारण सभा आयोजित करने का कहा था और हमें कोई सूचना नहीं थी। साथ में वो बिना किसी बैनर के खंडेलवाल वेश पंचायती सभा का नाम तथा उसका भवन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसी के संबंध में हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है, क्योंकि ना उनके पास अधिकार है। हमारे को चुनाव अधिकारी द्वारा चुन के बनाया गया था, हमारे अध्यक्ष महोदय को बनाया गया था, मुझे भी सचिव की नियुक्ति गई, हमारी पूरी कार्यकारिणी की नियुक्ति की गई। हमारे द्वारा सब विधिवत रूप से हमारी नियुक्ति हुई। हमारे पास सारे दस्तावेज हैं, हमारे पास चुनाव अधिकारी का नियुक्ति पत्र है, उनके द्वारा हम सभी विधिवत रूप से चुन के आए हैं। किंतु कुछ समाज बंधुओं के द्वारा जो अराजकता फैलाने का तथा समाज में गलत मैसेज चलाया जा रहा है, जिससे समाज की छवि तो धूमिल हो ही रही है। कुछ हमारे पूर्व अध्यक्ष समाज के राजेश जी डंगायच हैं, साथ में उनके साथ में अन्य समाज बंधु भी, जिनके द्वारा ये सब चीज़ फैलाई जा रही है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उनके पहले पूर्व में 3 साल का अध्यक्षीय कार्यकाल होता है, किंतु 3 साल के अध्यक्षीय कार्यकाल के पश्चात भी हमारे लगातार हमारे अध्यक्ष महोदय अशोक जी के द्वारा तथा अन्य समाज बंधुओं के द्वारा लगातार उनसे प्रयास किया जा रहा था कि आप समाज में चुनाव कराएं, किंतु उनके द्वारा उसके बाद में भी जब चुनाव नहीं कराया गया तो समाज बंधुओं द्वारा व्यथित होकर जो समाज की 12 अगस्त को जो साधारण सभा बुलाई गई थी, उसमें इनका कार्यकाल समाप्त किया गया और साथ में अशोक जी खंडेलवाल को सर्वानुमति से अध्यक्ष घोषित किया गया था। राजेश खंडेलवाल, सचिव श्री खंडेलवाल वेश पंचायती सभा। क्या पूरा मामला है, कौन सी धर्मशाला है, कितने वर्षों पुरानी है? एक्चुअल में हमारी खंडेलवाल वेश पंचायती ट्रस्ट की धर्मशाला है लोहार पट्टी इंदौर में, जो करीब 60 वर्षों से हमारी धर्मशाला यहाँ पर स्थापित है। पिछले 12 अगस्त को खंडेलवाल वेश पंचायती सभा की साधारण सभा हुई थी। उस साधारण सभा ने मुझे अध्यक्ष पद का दायित्व दिया था और अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण करने के बाद मैंने पूरी कार्यकारिणी, मेरे सचिव हमारे आदरणीय राजेश पिपलिया जी, चेयरमैन है ट्रस्ट के चेतन जी, युवा इकाई के अध्यक्ष लवेश जी, महामंत्री हरीश जी, हमने सब में एक पूरी कार्यकारिणी बनी और हमारे साथ 70% युवा वर्ग जुड़ा हुआ है। हमने एक कार्यकारिणी बनाकर समाज को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करा। पिछले कुछ समय से समाचार पत्रों के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से समाज के कुछ कतिपय लोग, जिसमें पूर्व अध्यक्ष जिन्होंने हमको चार्ज दिया विधिवत, उसका व्हाट्सएप ग्रुप भी मेरे पास है, जिसमें वो व्हाट्सएप में उन्होंने ऑडियो में बताया कि आप आपने चार्ज दिया, समाज को अच्छा काम करो, उन्होंने चाबी सुपुर्द करी और बैंक अकाउंट भी हमारे नाम से ट्रांसफ़र हो गए। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। उनको ये लगा कि उनके 6 साल के कार्यकाल अब उजागर होंगे। 6 साल में समाज में भारी भ्रष्टाचार हुआ। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से चलाया था कि हर साल 9 लाख रुपये के हिसाब से 54 लाख रुपये का इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया। धीरे धीरे हम उन चीज़ों को उजागर करने वाले थे, तो इनने विरोधाभास करके ये प्रयास किया कि किसी भी तरह से हम ही अध्यक्ष है और हमने चुनाव अधिकारी नियुक्त नहीं करा, जबकि चुनाव अधिकारी आदरणीय दीपक जी ने हमको लेटर दिया और चुनाव की प्रक्रिया विधिवत तरीके से संपन्न करी। हम विधिवत रूप से खंडेलवाल वेश पंचायती सभा के अध्यक्ष, ट्रस्ट के चेयरमैन और युवा इकाई महिला इकाई के अध्यक्ष
क्या शिकायत करने आए थाने पे आज? क्या शिकायत की? ये शिकायत करने आए थे कि इनको आने वाले 8 तारीख के दिन खंडेलवाल धर्मशाला में मीटिंग करना है। तो खंडेलवाल वेस्ट पंचायती सभा धर्मशाला का आधिपत्य भी हमारे हाथ में है। हमारी बिना अनुमति के धर्मशाला का उपयोग करना है, ताले तोड़ने जैसी बात कर रहे थे, गुंडागर्दी जैसी बात कर रहे थे, तो समाज की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी बात कर रहे थे। ईद के लिए ज्ञापन दिया आपने? हमने इसके लिए माननीय थाना प्रभारी महोदय से निवेदन किया। लीगल राइट्स हमारे पास में है, वो लीगल राइट्स की पूरी कापी हमने माननीय थाना प्रभारी को दी। थाना प्रभारी ने हमको आश्वस्त किया और इनको भी ये बोला कि आप एसडीएम साहब के पास जाइए, माननीय एसडीएम इस मामले को देखेंगे जब तक आप धर्मशाला पर किसी प्रकार को हस्तक्षेप नहीं करें। आपका नाम? अशोक खंडेलवाल, अध्यक्ष खंडेलवाल वेस्ट पंचायती सभा इंदौर। दिया गया है, क्या विषय रहा है? ये खंडेलवाल समाज का यहाँ पर ट्रस्ट के धर्मशाला है, उसको लेकर के विवाद है। तो पूर्व अध्यक्ष जो राजेश खंडेलवाल थे, जो पिछले 6 साल से हैं, तो उन्होंने 3 साल का इनका अध्यक्ष बदलने का रहता है, तो चुनाव नहीं हो पाए किसी कारण से। तो जो दूसरा गुट है, उन्होंने कुछ दिन पहले आके भी थाने पर आवेदन दिया था कि चुनाव नहीं करा रहे हैं। और इस तरह से तो हम उन लोगों ने चुनाव की बैठक बुलाई उनके समाज की, और समाज की बैठक में जो उनके चुनाव करने वाले अधिकारी थे, जैसा उन्होंने बताया है, तो उन्होंने उसको सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना है, नए अध्यक्ष को। अब पुराने, और उनका कहना था कि जो पुराने अध्यक्ष हैं वो भी उन्होंने उसको पूरा प्रभार दे दिया है, लेकिन अब दोनों ही पक्ष मानने को तैयार नहीं है। जो पुराने अध्यक्ष हैं वो इस चुनाव प्रक्रिया को गलत बता रहे हैं, और इसी को लेकर दोनों पक्षों ने आवेदन दिया है। तो हमने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की है, और वो नहीं मान रहे, इसलिए उनको आगे की कार्रवाई के लिए एसडीएम साहब से बात करके उनके पास भेजा है कि दोनों में कौन वर्तमान में अध्यक्ष रहेगा, या चुनाव कैसे सही माना जाएगा, इसका निर्णय एसडीएम साहब का।